तो दोस्तों कई सारे बच्चों ने मुझे बोला था सर आप 12th क्लास का इंग्लिश सैम्पल पेपर सॉल्व कराओ। तो मैं आपके सामने हूँ, मैं हूँ आप लोगों का इंग्लिश टीचर सुमित ठाकुर और आज हम करने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश सैम्पल पेपर सॉल्व जो सीबीएसई ने रिलीज किया था। तो आज के सैम्पल पेपर के अंदर मैं आप लोगों को जब सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगा तो साथ के साथ बताऊंगा कि भाई डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर का और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर फाइनल्स में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसीलिए चाहूंगा कि पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक देखना, चाहे स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लो लेकिन पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, एक और चीज बता दूं आप लोगों को कि मैंने बहुत सारी ब्यूटीफुल वीडियोस जो हैं आप लोगों के लिए बनाई हैं। वैसे तो कंटेंट सारा अवेलेबल है लेकिन फिर भी मैंने फिर से वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। आई ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियोस फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग डीप वाटर रैट ट्रैप। तो मेक श्योर आप लोग ये वीडियो जरूर देख लें। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो ऊपर की तरफ आपको मैं दे दूंगा और वहां से आप जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी करना है लाइन बाय लाइन तो वो प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए तो नोट्स का जो लिंक है टेलीग्राम का वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो मेक श्योर नोट्स को जितना जल्दी हो सकता है डाउनलोड कर लें। कोई डाउट होता है वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग पूरी वीडियो देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सैंपल पेपर को। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो आपके सामने मैंने सैंपल पेपर क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है, जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। और इस सैंपल पेपर में सबसे पहले 3 आवर्स का टाइम आपको मिल रहा है। इसके अलावा 15 मिनट्स का टाइम आपको और मिलेगा जो कि रीडिंग टाइम होगा। और आई वुड सजेस्ट कि 15 मिनट्स के टाइम को आप स्पेशली ना अनसीन पैसेज को थोड़ा बहुत रीड करने में कवर अप कर सकते हो। हाँ, 5 मिनट शुरू के आप ये देख सकते हो कि यार आपको क्या आता है क्या नहीं आता, कौन से क्वेश्चन आप मोस्ट इफेक्टिवली कर पाओगे। लेकिन बाकी का जो समय होगा 10 मिनट वो आप पहला वाला अनसीन पैसेज रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात इसकी पैसेज की, तो इस पैसेज को समझाने की एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। बट मेन चीज आपको ये समझनी है कि जो दूसरा वाला पैसेज आपका आएगा वो थोड़ा सा एक केस स्टडी बेस्ड पैसेज होता है, जिसके अंदर कोई भी सर्वे या कोई भी एनालिसिस हमारे को दे रखा होता है। तो कंपैरेटिवली पैसेज 1 के कंपैरिजन में पैसेज 2 थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। फिर इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका राइटिंग स्किल्स। ग्रामर आपकी है नहीं, मेन राइटिंग स्किल्स है, जिसके अंदर एक देखो नोटिस का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये नोटिस का क्वेश्चन है और नोटिस के चॉइस में भी एक नोटिस का क्वेश्चन है। मेरे को ऐसा लगता है कि 5 मार्क्स पूरे पूरे नोटिस में मिल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मेट बेस्ड होता है। क्या होता है? फॉर्मेट बेस्ड होता है। मैंने नीचे एक प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें ऑलरेडी मैंने राइटिंग स्किल्स के सारे टॉपिक करा रखे हैं, आप उसे चेक करके अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। पूरे 5 में से 5 मिलेंगे इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों ये वाला, जो कि आपका इनविटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इनविटेशंस में एक फॉर्मल इनविटेशन और एक इनफॉर्मल इनविटेशन में चॉइस आ सकती है। इनविटेशन में रिप्लाई वाला पार्ट भी होता है। तो जैसे कि आप यहां देखो लिखा है रिस्पॉन्ड टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका रिप्लाई का दे रखा है, इनविटेशन नहीं, इनविटेशन का रिप्लाई बेसिस पे दे रखा है। दूसरा जो दे रखा है देखो इनविटेशन ड्राफ्ट करने के लिए दे रखा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी मैंने करा रखे हैं। अगेन राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट आप अच्छे तरीके से देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। आर्टिकल को कैसे करते हैं इसकी प्रैक्टिस हम अलग से कर लेंगे, बट आर्टिकल की भी वीडियोस मैंने बना रखी है बहुत अच्छे से। मैंने दोनों तरीके बता रखे हैं। एक है सेल्फ कंपोजिशन वाला कि अगर आप खुद से लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे। अगर किसी को लगता है मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो वो फॉर्मेट को यूज कर सकता है, फॉर्मेट भी मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल के क्वेश्चंस हो गए। और हाँ, इसके अलावा एक लेटर का क्वेश्चन और आएगा। हाँ, ये लेटर का क्वेश्चन है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन किसका है, लेटर का है। हाँ, राइट अ लेटर टू एडिटर हो गया। एडिटर का लेटर तो भाई हम शुरू से करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी क्वेश्चन मैंने दे रखा है। फिर एक क्वेश्चन आपका जॉब लेटर का दे रखा है, ये वाला, ठीक है। मैं आपको कहूंगा एडिटर और जॉब लेटर में से ना जॉब लेटर वाला करो, क्योंकि ये फॉर्मेट ना एग्जैक्टली आप कॉपी करके लिख सकते हो, याद करके लिख सकते हो, लेकिन एडिटर में आपको आइडियाज कंपोजिशन करना पड़ता है प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आई वुड सजेस्ट जॉब लेटर करो, पूरे 5 में से 5 मिल जाएंगे। रही बात आर्टिकल की, तो आर्टिकल सेल्फ कंपोजिशन पे बेस्ड होता है, बट फॉर्मेट भी मैंने करा रखे हैं अपने टीचिंग के अंदर। जब मैंने आर्टिकल का टॉपिक कराया था तो आप उसको देख सकते हो, लर्न कर सकते हो अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है। और मेन जो पार्ट आता है दोस्तों वो लिटरेचर का है। अब लिटरेचर के अंदर आप देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि 80 मार्क्स के पेपर में से अगर आप रीडिंग और लिटरेचर को निकालो एमसीक्यू बेसिस पे तो 20 मार्क्स का पेपर है खाली। इसका मतलब 1/4, ठीक है। तो 40 मार्क्स की अगर लिटरेचर आप देख रहे हो तो 40 मार्क्स की लिटरेचर में 10 मार्क्स जो है वो आपके एमसीक्यूज हैं, और उसके अंदर भी आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। अदरवाइज शॉर्ट लॉन्ग ये तो आपके सब्जेक्टिव ही है, ठीक है। जैसे कि ये इट इज इन द न्यूज दैट दिस पिशीफुल कैन, ये आपका रोड साइड स्टैंड पोम से, ठीक है। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है एमसीक्यू बेस्ड,
फिर एक क्वेश्चन दे रखा है सेकंड नंबर का सब्जेक्टिव, थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव, फिर देखो फिर पांचवे वाला दे रखा है ऑब्जेक्टिव, फिर छठे वाला सब्जेक्टिव। और करने कितने हैं इसके अंदर? आई थिंक 5 क्वेश्चंस करने हैं। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट्स है, और नहीं 6 के 6 क्वेश्चंस करने हैं, तो आधा आधा दे रखा है ना। फिर इसके बाद ये वाली जो पोम है ये आपकी थिंग ऑफ ब्यूटी है, सेम इसके अंदर भी वैसा ही होगा, 3 एमसीक्यूज होंगे और 3 सब्जेक्टिव होंगे, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो एमसीक्यू वाला पार्ट है ना यार, ये पूरे पूरे मार्क्स लाने वाला पार्ट है, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव में तुम्हें डर लगता है, तुम आंसर लिखते हो तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूरे पूरे मार्क्स आ सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो कहूंगा 40 मार्क्स में से जो 10 मार्क्स का पोर्शन होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें से 10 में से 10 ले आओ, फिर बाकी बचे तुम्हारे 30 मार्क्स। इस 30 में अगर तुम्हारी ग्रामर एवरेज भी होगी ना तो तुम्हें 15 मार्क्स मिल जाएंगे, तो 40 में से 25 तो तुम्हारे आने ही आने हैं। अगर ग्रामर पे थोड़ा वर्क कर लोगे, मैं ग्रामर वाली एक वीडियो बनाने वाला हूं कैसे आपको उस चीज को ठीक करना है, ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर लोगे तो आपके 40 में से 30 भी आ सकते हैं। राइटिंग स्किल्स की बात करें, नोटिस में पूरे मार्क्स आ सकते हैं, इन्विटेशन में पूरे आ सकते हैं, लेटर में जॉब लेटर करोगे पूरे आ सकते हैं। तो कितना हो गया? 5 नोटिस, 5 इन्विटेशन और आपका 5 लेटर, 15 मार्क्स तो आपके यही हो गए। समझ में आई बात? तो मेरे को ऐसा लगता है आप पूरे पूरे चांसेस है, 20 में से 15 वहां पे आ गए, रीडिंग स्किल्स के अंदर 15 मार्क्स आ गए, 30, और 30 के बाद 25 ये हो गए आपके 55, और फिर आपके 20 वहां पे मिलेंगे, तो 65-70 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए। और रही बात कोई बच्चा 95 100 आउट ऑफ 100 के लिए कर रहा है, तो यार उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोगों को मेन वर्क करना है अपने कॉम्पोजिशन के ऊपर, जितना ज्यादा इफेक्टिवली आप कंपोज करोगे, जितना ज्यादा आप ग्रेसफुली लिखोगे, जितनी अच्छी वोकैबुलरी, जितना अच्छा एनसीईआरटी एनालिसिस आप लिखोगे, आपके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव वाले पे। तो सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में आप देखो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से, फिर उसके अंदर चॉइस दे रखी है। अब इन दोनों की अगर हम चॉइस को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं, और ये दोनों क्वेश्चन किससे हैं भाई? विस्टास से हैं। दोनों क्वेश्चन किससे हैं? विस्टास से हैं। और इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखें अगर हम, ये वाला देखो दे रखा है यहाँ पे एनी वन अगेन, तो ये वाला डीप वाटर से दे रखा है, और डीप वाटर के चॉइस के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है वो पोम से दे रखा है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन किससे हैं? फ्लैमिंगो से हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो बोले इमेजिन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन सोफीज मदर एंड आंट जेनिफर, तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है जो कंपेयर कर रहा है 2 चैप्टर्स के बेसिस पे। तो किस तरीके से लॉन्ग आंसर्स को ड्राफ्ट करना है वो भी मैं समझाऊंगा, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। अगर ये वीडियो चाहिए आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। मैं कंटेंट लेके आ रहा हूं और बहुत सारा कंटेंट तुम लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, और तुम लोगों की मदद करना ही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है यहाँ पे। तो मेक श्योर आप लोग जो वीडियोस हैं उसको जरूर देखें। जितना ज्यादा दोस्तों आप वीडियो को देखोगे ना उतना ज्यादा आप चीजों को सीखोगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, ठीक है, ये रहे 5 क्वेश्चंस करने हैं जिसमें 6 दे रखे हैं। आप 6 में से देखो, पहला वाला आपका फ्लैमिंगो से, फिर फ्लैमिंगो से दे रखा है, फिर फ्लैमिंगो से दे रखा है, फिर फ्लैमिंगो से दे रखा है, खाली 2 क्वेश्चन ये भी फ्लैमिंगो से दे रखा है, देख रहे हो आप। और इसके बाद जो ये वाले क्वेश्चन है विस्टास के, इसमें आपको क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा हाँ, शॉर्ट में तो एक ही बार दे रखा है ना, हाँ तो देख लो जो आपके ये क्वेश्चंस हैं शॉर्ट वाले, विस्टास के अलग से नहीं दे रखे, शॉर्ट के जो क्वेश्चंस है 6, उन 6 में से 4 से 5 क्वेश्चन फ्लैमिंगो के दे रखे हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग वाला आ गया, फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड आ गए। तो आप समझ रहे हो फ्लैमिंगो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको फ्लैमिंगो पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं जो मैंने पूरा का पूरा सैंपल पेपर एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है आपको पूरा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और याद रखो कि लिटरेचर सेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज इस बार रखने वाला है, तो लिटरेचर पे फोकस बहुत ज्यादा करो और फ्लैमिंगो पे सबसे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि फ्लैमिंगो का वेटेज सबसे ज्यादा होगा 40 मार्क्स के अंदर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स के अंदर, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।